अभी आपके बीच में बताया कि खरगोश और कछुए की कहानी हम काफी बचपन से सुनते आ रहे हैं और आपने सुना भी है। और साथियों, एक और चीज जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण जो उस मैम ने बताई है कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को, अपने ख्वाब को, और खासकर मैं यहाँ पे उनके जज्बे को यहाँ पे नमन करता हूँ। और खासकर कुलविंदर सर ने जिस डेडिकेशन के साथ आज यहाँ पे मजबूती दिखाई है, जो डेडिकेशन दिखाए, कमिटमेंट दिखाए, वही वजह है कि आज ये जो परिवार है पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है और अपने सपनों के लिए। और जैसे कि मैम ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म आपको हारना तो सिखाता ही नहीं है। क्यों? और मैं भी मानता हूं, जब हम आर्मी में होते हैं तो हमें एक चीज सिखाई जाती है, हमारा एक ड्रिल का सेक्शन होता है। उसमें हमारे इंस्ट्रक्टर बताते हैं या तो आप जीतते हैं या फिर सीखते हैं। हार हम लोग अपनी क्षमताओं के हिसाब से मान लेते हैं। जो व्यक्ति नहीं कर पाता उसने आगे लगा दिया असंभव, जबकि प्रकृति में कहीं भी असंभव वर्ड नहीं है। जो आप नहीं कर पाए वो आपने अपनी तरफ से मान ले। तो कहीं ना कहीं ये हमारी मानसिकता है कि हम क्या मानते हैं और क्या ठानते हैं। तो कहीं ना कहीं मैम ने ठाना और उनके हस्बैंड ने ठाना, जिससे कि आज हमारे बीच में ये एक और गोल्ड डायरेक्टर बन के आए हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और खासकर अब एक मैम ने अभी एक बात कही थी जो मैं उसको जरूर क्लियर करना चाहूंगा। उसके बाद हमारे बीच में आज बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, उनको बुलाऊंगा, जरूर बताना चाहूंगा उनका नाम डिस्क्लोज करते हुए। और आर्मी में है और वो भी हमारे बीच में रेडी हो चुके होंगे। गोल्ड डायरेक्टर जितेंद्र सर हैं, तो उनको भी मैं इनवाइट करूं। उसके पहले कुछ शब्द हैं जो मैं जरूर बताना चाहूंगा। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि देवेश शुक्ला सर का क्या उद्देश्य है, क्यों उनको आने की जरूरत है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मैंने जाना है, जो मैंने महसूस किया जब से मैंने यहाँ पे इस जूम मीटिंग में आना शुरू किया है, तो मैं देवेश सर के कमिटमेंट की मैं बात करता हूँ। देखिए, देवेश सर का जो उद्देश्य है छोटा मोटा उद्देश्य नहीं है। बात यहाँ इनकम की बात नहीं करते हैं, ये तो 9 लाख जो सर का आया है ये तो एक छोटी चीज है। करोड़ों रुपए भी आएंगे, क्योंकि सर का जो कमिटमेंट है, क्योंकि सर ने आज इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब उसको मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कैसे। आपने देखा होगा जूम मीटिंग चलती है, आपको पता है ये जो जूम मीटिंग है पूरी तरह से पेड है। और पेड़ के लिए आपको पता है कि कोई व्यक्ति आज किसी दूसरे के लिए 1 रुपए खर्च करके खुश नहीं है। हम सभी जानते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे हम किसी बिजनेस में हो। तो अगर वो व्यक्ति उस जूम को मेंटेन करके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा उद्देश्य है, छोटा मोटा उद्देश्य नहीं है। जो उन्होंने अपने जीवन में गरीबी देखी है, जो एक एक पैसे के लिए वो तरसे हैं, या जो अपने परिवार को किसी चीज के लिए तरसते देखा है, आज सर ने पूरी तरह से प्रतिबद्धता दिखाते हुए आज सर के पास हर एक वो चीज है जो एक हर आम आदमी पाना चाहता है। चाहे आप टू व्हीलर की बात कर लें, चाहे आप अपने बहनों को एक अच्छे परिवार में शादी करने की बात कर लें, या अपने फादर को शानदार तरीके से अपने कमिटमेंट के साथ ऑपरेशन कराने के बाद आज उन्होंने उनको सुरक्षित रखा है, जो आज ख्वाब देख पा रहे हैं, जो उन्होंने अपने सपने सजाए। उनके भाई हैं जो काफी उनका विरोध किया करते थे। इवन उन्होंने जो है उनका इतना विरोध किया है कि हर एक तरफ उन्होंने उनको कई जगह रखा, नेगेटिव किया। लेकिन सर ने उसके बाद भी आज पूरे परिवार को संगठित रखते हुए, और कुछ दिनों पहले आपने मैंने सुना सर से बात की थी कि उन्होंने पूरे परिवार के जो मेंबर्स थे उनको एक विजिटिंग प्लेस है, मतलब धार्मिक प्लेस में विजिट कराया। तो कहीं ना कहीं ये जो आज आपके बीच में आइडियल है, ये चमकते हुए सितारे हैं। और आज के दौर में हम सभी को इनकी बातों को अमल करना है, क्योंकि मैंने अमल किया तो मुझे काफी बदलाव आया है और अब बदलाव आएगा। और बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पे रैंक्स भी लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कमिटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात करते हैं सर का जो कमिटमेंट है हम सबके लिए। और उनको जरूरत इसीलिए है कि वो इस भारत देश के या भारत माँ के लाल हैं, जो हकीकत में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपना टैक्स पे करते हैं किसके लिए? जिससे कि हमारी रोड बन सके, हमारे परिवार में विकास हो सके, हमारे देश में विकास हो सके, हमारे युवाओं को अच्छे कॉलेज मिल सके, स्कूल मिल सके। और जहां भी हमारे ऐसी समस्याएं हैं जो कि मतलब बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के, तो वो सारी चीजें आज इसी नॉर्मल से जो हम टैक्स देते हैं, जो 5% आप लोग टीडीएस दे रहे हैं, साथ ही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वहीं से हमारे कमीशंस बनते हैं, वहीं से हमारी पेमेंट्स बनती हैं, वहीं से सारे विकास काम आते हैं। तो ये कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। और इसीलिए देवेश सर का बिल्कुल विजन क्लियर है कि उनको देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपने युवाओं को मजबूती देना है। और ये वजह है कि वो हमारे बीच में हमेशा टाइम जो है 6:50, मतलब 6:50, चाहे वो सुबह का हो चाहे शाम का हो, ये सर का कमिटमेंट है। और हम सब लोग भी आज हम ये कमिटमेंट कर लें कि अपने टीम को भी ये मैसेज करें कि सर के जो उद्देश्य है उनके उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाएं और हर घर तक पहुंचाएं। क्योंकि 9 लाख रुपए कमाना साथियों, आप डायरेक्ट सेलिंग में आज तक आपने लाइव नहीं देखा होगा, लेकिन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दो। विनिंग टीम का जो ध्येय है, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, आप सभी साथी जितने हैं, कि विनिंग टीम का सीधा सीधा उद्देश्य है अपने हर एक युवाओं को रोजगार दिलाना, उनके जीवन में आर्थिक आजादी दिलाना, उनके परिवार को सुरक्षित करना। और साथ ही साथ हमारे जो युवा साथी हैं जो आज विदेशों में जा रहे हैं, जैसे अभी कल हमने सुना था सतीश सर को,
आज देखिए मजबूरी है उनकी, कई सालों से वो विदेश में काम कर रहे हैं। तो साथियों ऐसे हमारे जितने साथी हैं, लाखों लोग, उनको विदेश से वापस बुला के अपने देश में ही मजबूती प्रदान करना, जिससे कि वो अपने परिवार के साथ रह के आंखों में खुशियां हो, उनके बच्चों के जीवन में हो। और क्योंकि साथियों हम जानते हैं, जैसे मैम ने अभी बताया, उनकी 5 साल की बेटी है। तो सर हमारे ऐसे 140 करोड़ लोगों के परिवार में कई बच्चे हैं जिनकी हमें जिंदगी बनानी है। और जब तक हम रुकने वाले नहीं है, खासकर देवेश सर का सीधा कमिटमेंट है, हम लोग जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कि हर एक परिवार में खुशियां ना पहुंच जाए, हर एक दिवाली जिसकी ना माने, हर एक ईद सबकी ना माने। तो कहने की सर का कमिटमेंट एकदम क्लियर है, बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल किसी तरह की कोई यहाँ पे वो नहीं है। अब दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे हमारे बीच में जो हमारे सीएमडी सर हैं या हमारे एमडी सर हैं, बिल्कुल एक चट्टान है वो। उनका मैंने 23 फरवरी 2022 को जो सुना था मैंने वहां पे अपना जयपुर में, अल्टीमेट एकदम स्पीच शानदार तरीके से उन्होंने बोला कि भाई आप लोग भावनाओं में ना बहें, आप लोग सीधा सीधा कमिटमेंट करें और इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से जांचें परखें, उसके बाद अपना निर्णय लें। तो कहने की जब ऐसे कमिटेड लोग हमारे साथ हैं, हमारे सीएमडी सर हैं, एमडी सर हैं और देवेश शुक्ला सर हैं, या जितने भी यहाँ पे हमारे बीच में प्लेटिनम डायरेक्टर सर हैं, और जितने भी गोल्ड डायरेक्टर्स हैं, जितने भी सिल्वर डायरेक्टर्स हैं, जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर या जितने भी नए पर्सन हैं, जो एक लीडर है जो हकीकत में देश के लिए कुछ करना चाहता है। देखिए, जिसकी अगर नींद नहीं खुलती है, वो मैं आपको मानता हूं कि वो अभी तक प्लेटफॉर्म को समझ नहीं पाए। लेकिन जिसने समझ लिया और विनिंग टीम की जो ट्रेनिंग का सही तरीके से फायदा उठाया, तो मैं बोलता हूं उसको इस इंडिया में चमकने से वो खुद भी नहीं रोक पाएगा, अगर उसने इस ट्रेनिंग को सही तरीके से लिया। तो साथियों, अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने बीच में बुलाना चाहूंगा उस डायनेमिक पर्सनालिटी जो कि आज आर्मी में रहते हुए, त्रिपुरा में पोस्टेड होते हुए, आज आपके बीच में अपना अनुभव शेयर करेंगे। किस तरह से वो आर्मी के बिजी शेड्यूल, मैं बताना चाहूंगा साथियों, मैंने खुद सर्विस की है, 24x7 आपको यहाँ पे इंगेज रहना पड़ता है, आपको प्रेजेंस रहना पड़ता है। उसके बावजूद भी अगर सर यहाँ गोल्ड डायरेक्टर बने हैं, बहुत ही जल्द प्लेटिनम बन के भी आने वाले हैं, तो साथियों ऐसा क्या अनुभव है जो हमें सीखने को मिलेगा। तो मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ आप सभी के वार्म वेलकम के बीच में, आपके हैंडल्स के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा गोल्ड डायरेक्टर त्रिपुरा से लाइव जितेंद्र सर हमारे बीच में आए सर, और शानदार तरीके से आप अपना गाइडेंस और अनुभव हमारे साथ शेयर करें। प्लीज वेलकम सर। वेलकम है थैंक जितेंद्र यू सर, वेलकम है, सर वेलकम है जितेंद्र सर। सर, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम है थैंक जितेंद्र यू सर, मोस्ट थैंक यू वेलकम है। सर, थैंक यू मेनी मेनी मोस्ट वेलकम कंग्रेचुलेशन सर, सर। मोस्ट वेलकम। जय हिंद सर जी, जय हिंद। जय हिंद। और मैं यू बताना सर, चाहूंगा थैंक यू आपको आज मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। आदरणीय सम्माननीय हमारे आर्मी डिपार्टमेंट से ही सर हमने बहुत ही मान सम्मान के साथ इनवाइट की है सर को। सादर नमस्कार और जय हिंद, जय यूटेक। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं इस बने हुए इस सेशन में, सभी पार्टिसिपेंट को प्यार भरा नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा मैं मिस्टर जितेंद्र कुमार और रहने वाला मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी हूं साथियों, और त्रिपुरा से लाइव हूं। और जैसा कि सर ने बताया, ठीक मैं उसी तरह यहाँ डिफेंस में काम करते हुए इस काम को कर रहा हूँ साथियों। आर्मी का क्या काम होता है सर को पता है, और आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को पता है यहाँ पर कि भाई कितना मुश्किल है। फिर भी हम लोग टाइम निकाल के सर थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिलता है इसमें करता हूँ, और एज ए पार्ट टाइम के रूप में इसको मैं करना चाहूंगा और करता हूँ। और हमारे बीच में ग्रेट लीडर मुकेश सर का देन है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से हमारे पास इस लिंक को भेजे थे, और हमने भी इस लिंक को कहीं ना कहीं इग्नोर किया था और बताया था कि भाई ऐसा ऐसा तो बहुत कुछ आता है, बहुत चला जाता है, ये सब फालतू है, ये है वो है। जो भी हमारे न्यू पार्टिसिपेंट के मन में आता है वही ख्याल मुझे भी आया। अब दिमाग आया कि भाई क्यों ना हम साइन अप करके देखते हैं। मैंने साइन अप किया, आईडी को अपग्रेड किया, तो कहीं ना कहीं सही बात बताते हैं हमारे आदरणीय डायमंड सर कि भारत में 90% लोग असफल है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी नया अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो शक की निगाहों से देखते हैं साथियों, और उसी में हम लोग भी शामिल थे। और 10% ही लोग ऐसे हैं कि सफल है। क्यों? क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी मिलते है उसको फटाक से काम करके और काम को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने भी अपना वाइफ का आईडी लगाया, फिर पैसा आया, उस पैसे को मैं विड्रॉल किया, इंस्टेंट आया, न कोई आईएमपीएस चार्ज कटा और न ही कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगा। मैं सोचा कि भाई रियली में 4% कैशबैक मिलता है, 2% 2.5% सेल्फ और 1.5% आपके विश ऑफलाइन को जाता है, तो क्यों ना मैं यहाँ से रिचार्ज करके देखूं। मैंने रिचार्ज किया, वाह ये तो एकदम परफेक्ट है भाई। तब तो समझ जाइए कि साथियों मेरे दिल और दिमाग में बस गया यूटेक।
तो बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर हम लोग एक साथी को बताएं कि भाई देखो ना ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला अरे ऐसे ऐसे बहुत आता है बहुत जाता है। हम कहे ठीक है बेटा तुम मिलना मेरे से। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बारे में अध्ययन किया खूब बढ़िया से और इस काम को शुरू किया। और जब इसके पूरे अध्ययन को किया तो अंदर का हनुमान जग गया कि इतना बड़ा कंसेप्ट हमारे पास आया है और इसको मैं ऐसे जाने दूंगा नहीं। तो इस सिस्टम को हमने काम किया जबरदस्त तरीका से। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ एक आदमी को रेफर नहीं, आप हजारों आदमी को रेफर कर सकते हैं, सबसे बढ़िया बात है। और फर्स्ट लेवल पर 40% कमीशन मिलता है और उनके नीचे अगर सेकेंड लेवल में कोई आईडी लगाती तो वहां से भी 8%। थर्ड लेवल पर मिल रहा है भाई 4%, फोर लेवल पर भी 2%, 5 से लेके 20 लेवल तक हम अगर इस सिस्टम में करते हैं तो वहां से भी 1% है। ये तो लोग कहते हैं कि ये 20 लेवल का इनकम, अरे भैया ये अनलिमिटेड लेवल का इनकम है, बशर्ते आप डायरेक्ट में अपना 50 आईडी लगाइए, उसके बाद अनलिमिटेड डेट तक पैसा मिलेगा। तो हमने सोचा क्यों ना सुपर 50 किया जाए। और सुपर 50 के चक्कर में आज 115-16 से ज्यादा आईडी हमारी डायरेक्ट में ग्रीन है और बहुत ही मजा आ रहा है साथियों यहाँ पे काम करके। और हमारे साथ बहुत सारे ऑफिसर हैं और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से न कहीं गया हूँ न कहीं आया हूँ। और जैसा कि बलवंत सर को पता है कि हम लोग को गेट के अंदर ढुकने के बाद बाहर भी जाना होता है, तो ऑफिसर से परमिशन लेके लिखित कार्रवाई के साथ हम लोग बाहर जाते हैं। तो मैं सोचा कि भाई क्यों ना ऐसा अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला जाए कि घर से ही बैठे बैठे काम किया जाए। तो हमारे साथ बहुत सारे लीडर आए, जैसे त्रिपुरा से ही जोगेंद्र देव वर्मा सर आए ऑनलाइन ही, हमारे किशोरी महतो सर हैं, झारखंड से गजब के लीडर हैं। उसके बाद धनेश्वर महतो जी हैं, मतलब सारण बिहार से विनोद सर हैं, सब ऑनलाइन। आज तक साथियों मैं किसी साथी को मैं देखा नहीं हूँ फिजिकली और न जानता हूँ उनको, लेकिन विश्वास इतना है साथियों कि मैं बता दूं कि एकदम अपना सगा भाई की तरह भी, उससे भी ज्यादा रिलेशन बन गया है यहाँ। और इतना अच्छा सिस्टम जब मिलता है तो मैं कट कर रहा हूँ। और मैं बता दूं साथियों कि मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे कीमती गहना अगर है, मैं बता दूं साथियों दुनिया में सबसे अगर कीमती गहना है तो हमारा परिश्रम है। और जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छा अगर साथी है तो हमारा आत्मविश्वास है। तो आपको आत्मविश्वास रखना होगा कि अगर मैं इस सिस्टम में ब्रोंज बना हूँ तो मैं सिल्वर भी बनूंगा, अगर सिल्वर बना हूँ तो गोल्ड भी बनूंगा, और गोल्ड बनूंगा तो मैं यहाँ पर प्लेटिनम बनूंगा, प्लेटिनम बनूंगा तो यहाँ मैं डायमंड भी बनूंगा। और यहाँ तो इतना अच्छा सिस्टम है साथियों कि आप सिल्वर गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। मानिए सर, अब तो आप आ रहा होगा ना? जी जी अब आ रही सर, अब जी जी कंटिन्यू जी, बीच बीच में सर ऑन ड्यूटी में ना किसी किसी का कॉल आता है तो मैं काट देता हूँ सर। तो ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं बता दूं कि इतना जबरदस्त सिस्टम है कि सफलता एक वाहन है दोस्त। मैं बता दूं कि सफलता एक वाहन है जो कर्म के पहिए पर चलता है, लेकिन आत्मविश्वास के ईंधन के बिना यात्रा करना असंभव है। तो आपको आत्मविश्वास रखना होगा कि बनना है तो इधर ही डायमंड बनना है। मेरा 15 से 16 साल सर्विस हो गई है और मैं इंतजार कर रहा हूँ वो घड़ी का कि हम भारत के लाल हो भैया, हिंदुस्तान हमार बा, अब बन जाए यही में डायमंड यूटेक में, ई हमर अरमान बा। और यही अरमान हमारा है कि जब मैं डायमंड बनूंगा उसी दिन मैं यहाँ पेंशन के लिए लिख दूंगा और पूरे शिद्दत और ईमानदारी से पूरे भारत में घूम घूम के जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ इस बिजनेस को शुरुआत करूंगा। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो। मैं बता दूं साथियों, इस बिजनेस में सफल होना है तो उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। क्यों कि जो लोग आपको कमेंट्स करते थे कि अरे तुम यूटेक में बेटा तुम 50,000 कमाएगा, तुम 10,000 कमा के दिखा दो। आज हमने दोस्तों 30,000 से प्लस का इनकम पिछले महीना में मैं लिया हूँ।
आपको डूबने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग करेंगे जिन्हें तैरना अपने सिखाया होगा, और आपने ही उसको इस चीज के बारे में बताया होगा कि ये खूब बढ़िया काम है। कुछ लोग आए होंगे ब्रोंज बना के चले जाएंगे, कुछ लोग आएंगे आपको सिल्वर बना के जाएंगे, कुछ लोग आएंगे गोल्ड बना के जाएंगे, कुछ लोग प्लेटिनम बना के चले जाएंगे, और कुछ लोग आपको डायमंड बना के भी चले जाएंगे। आना और जाना तो लगा ही रहेगा। जो शिद्दत और ईमानदारी से यहाँ काम करेगा साथियों, कामयाबी के लिए तरफ होनी चाहिए। और जिन साथियों के पास तरफ नहीं है साथियों, यूटेक के प्रति तरफ लाइए। क्यों कि सोच तो हर कोई लेता है कि मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन डायमंड बनने के लिए भैया काम करना पड़ता है, तपना पड़ता है। कदर न करने पर है ना ऊपर वाला छीन ही लेता है। क्यों कि मैं कदर करूंगा कि मैं डायमंड बनूंगा, तो आपको उस तरह मेहनत करना पड़ेगा, तरफ आना होगा। क्योंकि जो लोग समय का मूल्य नहीं समझते वो कभी किसी चीज का महत्व नहीं समझ सकते। क्यों कि इसलिए समय और प्रतिभा को बर्बाद न करें, और सही समय और सही चोट लगाएं। और उस रैंक पर हमारे बराबर आदरणीय कृष्णा सर से भी बात होती रहती है, जो कि हमारे महागुरु हैं और सभी के बगिया के फूल हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय डायमंड सर हैं, जो कि पल पल हम लोग के साथ जो भी समस्या होता है उनको निपटाते रहते हैं, बताते रहते हैं और सहयोग करते हैं। सब उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग फल फूल रहे हैं। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल ही जाता है यूटेक के माध्यम से, लेकिन जो लोग कुछ करना नहीं चाहते वे बहाना खोज लेते हैं कि सर आज तो मेरा ये हो गया। मैं बता दूं कि मेरी माता जी का देहांत हो गया और मुझे पता चला 3 बजे रात में कि ऐसा ऐसा हुआ। उस दिन मैं देवेश सर को भी कॉल किया कि सर देखिए ना ऐसे ऐसे बात है, मैं मीटिंग में तो बना हूँ लेकिन मेरे माता जी का देहांत हो गया है। बोले ठीक है, पहले आप वहाँ देखिए, उसके बाद मीटिंग में बाद में आइएगा। फिर भी मैं मीटिंग में रहा दोस्तों, घर गया, माँ का दाह संस्कार करने के लिए गया। तो हम लोग के इधर एक दूर जाकर के तालाब पोखर के साइड में दाह संस्कार होता है, तो वहां गया। वहां पूछ रहे हैं कुछ लोग कि भैया ये क्या चीज है। मैं बिना पूछे हुए 4 आईडी वहां भी लगाया। क्यों कि देखिए आना जाना पृथ्वी पे तो लगा ही रहता है साथियों। तो आपको मैं बता दूं कि रियली में पैसा आता है यूटेक से। तो मैं पिछले महीना में कुछ इनकम किया था। कुछ साथी बोलेंगे कि भाई ये लोग इसी तरह बताते रहते हैं पैसा वैसा आता है या नहीं, कुछ बताएं। तो मैं बता दूं साथियों, आप लोग के बीच में 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। और जैसा कि देख लीजिए ये मेरा यूटेक एप्लीकेशन है, और जैसा आप लोग के भी मोबाइल में होगा ये हमारा पासबुक है, ये विड्रॉल है, और ये हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ से हम लोग रेफर करते हैं। तो मैं पासबुक पे चलता हूँ और आज 5 तारीख है, शो करता हूँ कि कुछ इनकम आया है। तो देखिए साथियों एक गोल्ड है, जबरदस्त कमाल हो गया सर यूट्यूब के अंदर का। यही तो धमाल हो रहा है आपको गुरुदेव कमाल कि यहाँ बोला। पैसिव इनकम मिलता है। देखिए 12:05 पर मैं सो रहा था, उस टाइम में भी सिल्वर रॉयल्टी आया है, और 12:05 पे ही गोल्ड रॉयल्टी भी आता है। यानी कि आपको इस जमाने में रॉयल्टी लेना है या तो साइंटिस्ट बनना होगा, नहीं तो राइटर बनना होगा, नहीं तो सिंगर बनना होगा, और ये चीज हम इस जन्म में बन नहीं सकते। तो यूटेक का मेंबर बन के यहाँ रॉयल्टी लेना होगा। तो मैं बता दूं साथियों कि पिछले महीने का इनकम मैं देखता हूँ 1 तारीख से लेके और 31 तारीख तक का इनकम पिछले महीना में आया है कि नहीं। तो ये देखिए साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 महीने का इनकम अक्टूबर महीने का मैं शो कर रहा हूँ। और ये देखिए साथियों अक्टूबर महीने का इनकम मेरा। और ये देखिए साथियों कितना पैसा हमने ऑलरेडी विड्रॉल किया हूँ। मैं बता दूं कि भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। मेरा ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 हजार के बीच में ही इनकम मिलता है। इसके लिए हमने 20 साल पढ़ाई किया, प्लस 4 से 5 साल हमने तैयारी किया। कितना कोचिंग वाले को पैसा दिया। 20 साल में हमारे पिताजी माताजी हमारे ऊपर कम से कम खर्च किए होंगे, तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपया पक्का खर्चा किए होंगे, जब से जन्म हुए होंगे तब से अब तक कम से कम। और पढ़ाई लिखाई में भी कम से कम 4 से 5 लाख रुपया हमने खर्चा किया।
और उसके बाद भी देखिए 15 साल नौकरी होने के बाद भी हमारा जो अभी इनकम है साथी एकदम रियली बता रहे, चूंकि हमारे साथ बहुत सरकारी जॉब वाले हैं, 30 से 40 के बीच में ही है हमारा, 30 से 40 के बीच में ही है। लेकिन मात्र 1 से 2 साल के अंदर में कुछ भी नहीं किया, पार्ट टाइम काम किया, मात्र 590 रुपया लगाया साथियों, मात्र 590 रुपया, और ये देखिए 33,000 से प्लस। अब बताइए, अगर शिद्दत और ईमानदारी से ग्रेजुएशन हम जा करके स्कूल में कॉलेज में ना करते और यू टेक में ही हम 5 साल ग्रेजुएशन कर ले साथियों, तो डायमंड निश्चित है। और ऐसो आराम 50 लाख का लग्जरी कार, उसके बाद 5-7 लाख रुपया महीना मिलना तय है। तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है, तो मैं आदरणीय सम्मानीय सर को मैं आमंत्रित करूंगा। मोस्ट वेलकम। आइए सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय यूटेक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और साथियों, जैसे कि हम बता दें कि सर यहाँ पे आर्मी में रिटायर्ड हैं, आर्मी में सर्विस करते हैं, और बहुत ही जल्द हमारे बीच में ये खुशखबरी मिलेगी कि सर ने अपने देश को आर्मी बनाने के लिए और यहाँ पे डायमंड रैंक अचीव करने के बाद हमारे बीच में आएंगे और अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे। अब साथियों, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आज, उसके बाद एक और हमारी डायनेमिक पर्सनालिटी उसको भी सुनेंगे, और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप हमेशा उनके प्लान में सुनते हैं, उनके एंकरिंग में आप उनको सुनेंगे, और वो काफी अनुभवी है, उनके बारे में चर्चा है। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे सर ने बात की अभी कि आर्मी का रोल क्या है, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आर्मी आपको 2 तरीके से प्रोटेक्ट करती है। तो थोड़ा बताना चाहूंगा, सबसे पहले आर्मी का फुल फॉर्म देखते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे सेशन की ओर। कि आर्मी का पूरा फुल फॉर्म है ऑल रिलीजन मेंबर्स यूथ, मतलब हर एक धर्म के, हर एक जात के, हर एक मतलब के यहाँ पे युवा हमारे साथी आते हैं, और एक ही उनका उद्देश्य होता है, वो है देश की सुरक्षा करना और देश को मजबूत बनाना। और आर्मी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो सर्विसेज में, आर्म्स में। तो कहीं ना कहीं सर जो आप वर्क करते हैं ये बहुत ही सराहनीय है। तो साथियों, अगर सर की थोड़ी सी भी अगर विजिल या निगरानी हटी, उतने में ही आप समझ सकते हैं कि जो हमारे जो आतंकवादी हैं, या जो टेररिस्ट हैं, या फिर हमारे जो नक्सलाइट्स हैं, उनके पलक झपकते से ही वो हमारे देश के उसमें एंटर कर सकते हैं और हमारी जो शांति को पूरी तरह से सब कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर की जो, जैसे बोलते हैं कि आर्मी हमेशा डेडिकेट रहती है, तो सर का सबसे पहले तो विजिल जो है, निगरानी है, वही सबसे बड़ा हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करती है, और वो सबसे बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं ये सर का जो अनुभव है, और सर ने जैसे कहा ड्यूटी, मैं बताता हूँ आर्मी की ड्यूटी बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है। और यही वजह है कि आज आर्मी नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है आपकी सर्विसेज करने में और आपको जीवन को सुरक्षित करने में। और वही डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जब आप विनिंग टीम में हैं या फिर आप यूटेक में हैं, जो शिद्दत से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्मी का ही एक डिसिप्लिन का जो रूप है वो यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और यही वजह है, अनुशासन में रहते हुए हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो सक्सेस पा रहे हैं। और जिनकी इनकम नहीं भी आ पा रही है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, मान लीजिए इनकम नहीं भी आ पा रही है, या फिर मतलब रैंक नहीं निकल पा रही है, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो पा रही हो, या फिर हो सकता है वक्त ऐसा हो, वक्त सबका आएगा। क्योंकि कहते हैं लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिला के चल, लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। बशर्ते आप डेडिकेटेड होके सर की ही तरह, और हमारे जो भी हमारे यहाँ पे लीडर्स आते हैं, चाहे वो लेडी सिंगम्स हैं, कोई भी जो हमारे बीच में आते हैं, उनको भी आप मार्गदर्शित करते हुए आगे बढ़े, आपकी यहाँ पे सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और साथियों, अब हम जिस शख्स को सुनने वाले हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, एजुकेशन का भंडार है, और राजस्थान के गर्व है, मान है, सम्मान है। तो उनको सुनने से पहले मैं आप सभी से जरूर बताना चाहूंगा साथियों, कितने मेरे साथी हैं वो अभी भी मीटिंग में पूरी तरह से एक्टिवली डायरी पेन के साथ बने हुए हैं। तो एक बार अपना हैंड रेस करके जरूर अपना डबल से जोश हमें दिखाएं, जिससे कि मुझे भी उनको बुलाने में काफी आसान हो, क्योंकि साथियों मैं अकेला काफी नहीं हूं उनको बुलाने के। आपका यहाँ पे समर्थन, सहयोग चाहिए। तो जितने भी मेरे को होस्ट पार्टनर हैं सर, मेरा जरूर सहयोग दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जिस शख्स को बुलाने वाला हूँ साथी, उन्होंने आज कई आईएएस, कई आईपीएस, या कई हमारे शिक्षा के जो अधिकारियों को ज्ञान, नॉलेज दिया है, उनको सुनने का अब हमें मौका मिला है। तो मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ अपने बीच में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर किशनपुरी सर, राजस्थान से हमारे बीच में आए सर, और अपना शानदार अनुभव और प्लानिंग हमारे साथ शेयर करें। तो प्लीज वेलकम सर। वेलकम है सर, वेलकम है सर, वेलकम है वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। यथा योग्य विवादन आवाज पहुंच रही है सर?
एकदम क्लियर एंड लाउड सर, क्लियर सर। थैंक यू सर। पहले तो सभी को यथा योग्य अभिवादन। आनंद आ रहा है। आभार विनिंग टीम का, अपने प्रथम डायमंड का, और लाजवाब होस्टिंग सर की। शानदार बुलावा, शानदार कनेक्टिंग, आनंद आ गया। यही तो सीखते अपन। और फिर बहुत ज्यादा परमानंद आया। पहले ही गोल्ड को सुना, लेडी सिंगम होते हुए, नवोदय जैसे विद्यालय में बिजी होते हुए इतनी प्यारी रैंक को हासिल किया। और उनसे 3 बातें मैंने भी सीखी। वो सीखी कि विश्वास रखो, निरंतरता में बने रहो और हाई स्पिरिट रहो। और दूसरे जामाज लीडर आर्मी से आए, उनसे मैंने अभी सीखा कि अनुशासित रहो, समर्पण में रहो, खुश रहना सीखो, और तड़प होगी तो सब पालेंगे। आनंद आया ये सारी चीजें। और अब मैं मेरे बारे में थोड़ा बताऊं, क्योंकि आज की जर्नी कैसे आगे बढ़ते हैं उस पर है। तो मैं वैसे सामान्य व्यक्ति हूँ, बहुत सामान्य। अभी मेरा नाम डॉक्टर किशनपुरी है। जयपुर जो भारत का पेरिस है, गुलाबी नगरी से निवासी हूँ। और हरियाणा गवर्नमेंट में अभी मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हूँ, प्रिंसिपल रैंक पर काम कर रहा हूँ। सबकी दुआएं हैं। सामान्य परिचय में तो मैं ऐसे परिवार से हूँ जिसमें 2 टाइम की रोटी आसानी से नहीं मिलती थी। मुझे याद है मैं कई बार भूखा स्कूल गया हूँ, इसलिए कि घर में खाना नहीं था। भेड़ पालन करते थे पिताश्री, इसलिए दूध पिलाकर जम के स्कूल भेज देते थे, भूख लगती नहीं थी। लेकिन कड़वा सच है। और ये बात बता रहा हूँ मैं लगभग 1980 से बात बता रहा हूँ। उस समय मेरे गांव में, जो प्रॉपर गांव भी प्रॉपर जयपुर में तो अब आया हूँ मैं, प्रॉपर तो मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट में डिग्गी मालपा के पास अरनिया काकड़ है, जो मासी नदी के तट पर है, वहां का निवासी हूँ। भेड़ पालन पिताजी करते थे, तो काम चल जाता था, मुश्किल से चलता था। तो मतलब मैं भूखा स्कूल गया, इसका मतलब मेरी स्थिति कैसी थी कि 500 घरों की बस्ती थी, उसमें सबसे गरीब, दरिद्र, अंते, जो भी कुछ कहना चाहते वो मेरा ही परिवार था। बहुत दुबला पतला था, कुपोषित था। और 89 में मैंने 10th किया, तब ये गांव में घोषणा हो चुकी थी कि ये परीक्षा नहीं दे पाएगा, उससे पहले ही मर जाएगा। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी मुझे बोर्ड की एग्जाम देना गया तो प्रलोभित देकर घर ले आए कि पढ़कर क्या करेगा, थोड़ा सा काम है, अगर वो काम करेगा तो 20-25 रुपए घर में आ जाएगा, बोर्ड की एग्जाम के दिन। लेकिन मैं बिल्कुल जिद्दी था और मेरा उद्देश्य क्लियर होता है। मैं किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आता हूँ, बचपन से नहीं आता हूँ, जिद्दी हूँ मैं। मैंने बोर्ड की एग्जाम दी और अच्छी रैंक से मैंने उसे पास की। फिर 91 में 11वीं पास की और 91 में 11वीं पास करते ही कॉलेज में गया। कॉलेज में गया तो मेरे अपने परिवार के पहले पढ़ चुके हैं प्राइवेट हिस्ट्री, पॉलिटिकल जैसे सब्जेक्ट लेकर। मेरा ड्रीम था मैं ज्योग्राफी या संस्कृत से कुछ बड़ा करूं। ज्योग्राफी लिया तो मुझे परिवार वालों ने सबने कहा कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम पैसे वाले नहीं पढ़ पाए। मैंने कहा कि ना, मैं तो ज्योग्राफी से ही पढ़ूंगा, प्रैक्टिकल से ही पढ़ूंगा। सौभाग्य, मैं ये शब्द इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपका ड्रीम क्लियर नहीं है लेकिन आपने बना लिया और जिद है, तो आगे वो व्यक्ति मिल जाएगा जो उस तक पहुंचाएगा। तो जो मैं कॉलेज में गया, पहले दिन प्रेजेंट हुई, क्लास में 100 विद्यार्थी थे, टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया, मतलब लेक्चर ने मुझे खड़ा कर दिया, खड़ा हो जा, तू उस गांव का है, तेरे पिताजी का नाम ये है। मैं खड़ा हो गया, काटो तो खून नहीं, क्योंकि कॉलेज में जाए रैंकिंग होती थी उसमें बहुत खतरनाक। और पहले दिन क्लास में खड़े कर दे तो कांप गया और खड़ा और रखा टीचर ने 35 मिनट। टीचर क्लास खत्म हुई तो प्यार से आए, कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा घबराना नहीं है, ऑफिस में आ जा। मैं ऑफिस में गया। अब सोच सकते हो कॉलेज में ऑफिस में ऐसे बुलाए तो क्या हाल होता है। गया, उन्होंने कहा कि मैं तेरे पिताजी को जानता हूँ, तेरी स्थिति को जानता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, जिस चीज की जरूरत पड़े बोल देना। और फिर उन गुरुजी का आशीर्वाद ऐसा मिला कि उसके बाद तो मैं बीए होते हुए एमए को पढ़ाने लग गया था। फिर वो मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक्स लाते थे, मैं पढ़ता था, नोट्स देते थे, मैं पढ़ता था, और कॉलेज में टॉपर रहा हूँ। मतलब ऐसी सामान्य स्थिति में होते हुए कॉलेज में टॉपर रहा हूँ। एनएसएस में रहा हूँ, एनसीसी में भी रहा हूँ, स्काउट मास्टर रहा हूँ, ट्रेनर भी रहा हूँ। तो ये जो लकड़ी चलाना, बंदूक चलाना, चाकू चलाना, कुश्ती करना, कबड्डी करना, फुटबॉल खेलना, ये शौक रहा था। और इसमें काफी इंटर कॉलेज लेवल पर हमने बहुत कुछ किया था। तो मेरा ये बताने का पर्पज ये है
कि आप अपनी स्थितियों से मजबूर होकर रुकिए मत, चल पड़िए। मतलब जैसे एक सामान्य अर्थ बताऊं, कोहरा हो जाता है, 10 मीटर का भी नहीं दिखता, 5 मीटर का दिख रहा है, रुको मत, उस 5 मीटर तक तो चलो, 5 मीटर फिर दिखेगा, 5 मीटर फिर चलो, फिर दिखेगा। तो बिल्कुल हिम्मत रखिए, आगे चलिए और आप जो चाहते हैं वो सब कर लेंगे। फिर 94 में मैं जयपुर आ गया और संचार चंद रोड पर रिक्शा किराए लेकर गर्मी की छुट्टी में रिक्शा भी चलाया। जी की इंटरव्यू भी दिया है, में मैंने मजिस्ट्रेट का इंटरव्यू भी दिया। आवाज आ रही है? हाँ, अभी ओके। क्लियर है सर, कंटिन्यू करें जी। 2000 मैंने 7-8 में इंटरव्यू दिया, मजिस्ट्रेट का भी दिया। फिर कॉलेज लेक्चर मैंने 5 बार दिया, स्कूल लेक्चर का तो मैं 6-7 बार दिया है। और अभी मैं हरियाणा कैडर में ज्योग्राफी से लेक्चर था, प्रिंसिपल पर काम कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा, मुझे कई लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं उनको यही बोलता था, बचपन से खुद आ रहा हूँ कि हम भी दरिया हैं, हम ना हो, हम भी दरिया हैं, हम अपना हुनर पहचानते हैं, जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। फिर जयपुर में एक प्रसिद्ध कॉलेज भी है, इंस्टीट्यूट भी है, उनके डायरेक्टर ने मुझे बुलाया कि भाई आप छोटी-छोटी कोचिंग में पढ़ा कर ले रहे हैं, आप एक बार यहाँ ट्राई करो। मैंने वहाँ ट्राई किया। फिर उस समय 2004-5 में मुझे 1 घंटे के 500 रुपए मिला करते, 1 घंटे के। 10 घंटे आराम से पढ़ाता था, 10 घंटे पढ़ाता था। अब आप सोचिए दोस्तों, 10 घंटे पढ़ाने के लिए पढ़ना कितना पड़ता है। लेकिन जब वो बर्न डिजायर होती है, गरीबी तड़प पैदा होती है, ड्रीम होता है, तो थकान कुछ नहीं होती। और एक टाइम खाना खाते थे, सुबह खा ही नहीं पाते थे, क्योंकि सुबह 7 बजे क्लास में प्रवेश करते थे और शाम को 8 बजे तक नॉन स्टॉप क्लास होती थी। और थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद शुक्रिया अदा करूंगा कि उन 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई ने आज मुझे इस काबिलियत बनाया। क्योंकि दोस्तों, जो आग से तपकर बाहर निकलता है वो सोना नहीं, स्वर्ण नहीं, कुंदन बनता है। और फिर उसके बाद हमने IAS, RAS कुल मिलाकर 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गाइडलाइन कर चुका हूँ, ये रिकॉर्ड है हमारे पास। और उनमें से काफी बंदे जो IAS IPS लेक्चर प्रोफेसर हैं, यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय में मेरे कम से कम 10-12 तो प्राचार्य महोदय मेरे स्टूडेंट है। लेक्चरों की तो कमी नहीं है। और जिस पोस्ट पर मैं हूँ उसी पोस्ट पर मेरे कम से कम 20 स्टूडेंट है। जब वो मिलते हैं, पैर छूते हैं, आप सोच नहीं सकते मुझे क्या गदगद मिलता है। तो मेरी छोटी सी जर्नी रही है। फिर अभी मैं प्रिंसिपल रैंक पर काम कर रहा हूँ और आनंद आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि चाहे सूफी का कोल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सच मान। कल्पित लक्ष्य मत बनाइए। मैं फिर बोलूंगा, दुनिया देवेश ने 9 लाख कमा लिया, प्लेटिनम में 2 लाख का परिणाम था। आप क्या हो याद रखिए, चाहे सूफी का कोल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सच मान। सच दुनिया में पता नहीं क्या क्या, आपको तो वो सच मानना है, आगे बढ़ना तो जो आपने कर लिया। और आप सीखते रहो, LTD लर्न करो, सीखो डायमंड सर से, प्लेटिनम सर से, गोल्ड सर से, सिल्वर सर से, और आगे बढ़ो। और फिर सीख पर आपने उसे लोगों को सिखाना पड़ेगा, टीच करो। और ये लर्न और टीच मेरा जन्मजात गुण रहा है। और डुप्लीकेट ठोकरे खा कर हमने सीख लिया है। जैसी जिसकी बुद्धि है वैसी कहे बनाय, उसका बुरा न मानना, लेन कहाँ ते जाए। आप अपने काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब प्रश्न आता है कि सर आप ठीक ठाक हो, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छा सम्मान है, क्योंकि आदमी इन्हीं चीजों के लिए काम करता, धन, मान और सम्मान, इसके लिए काम करता है। सर इधर क्या ऐसा यूटेक में लगा कि आप आकर्षण में आए? तो दोस्तों, मुझे गर्व से कहते हुए आनंद आ रहा है कि सोशल मीडिया से मैं सुजीत सर से कांटेक्ट में आया, उन्होंने मुझे बताया, और मैं कितना पागल हूं ये आपको बता देता हूं। सुजीत सर ने मुझे बताया, फिर उनके अपलाइन जालंधर सर है, उनके अपलाइन अपने राजकिशोर सर हैं, फिर अक्षय धनावत सर हैं, और फिर डायमंड सर तो सभी के अपलाइन ही हैं। तो मैं कितना पागल हूं ये बता देता हूं। सुजीत सर ने मुझे बताया कि सर 15 लोग होते हैं, आप ब्रॉन्ज हो जाते हैं, और 75 लोग होते हैं, आप सिल्वर हो जाते हैं। अब पता नहीं सुजीत सर ने ऐसे बताया या मैंने ऐसे समझा, मैं तो सोचता हूँ मैंने ही ऐसे समझा। उन्होंने कहा कि 15 होते ही आप सिल्वर हो जाते हैं। हो सकता है उन्होंने ऐसे कहा हो कि सेकंड लाइन में 75 होते हैं आप सिल्वर होते हैं, मैंने नहीं समझा।
पागलपन क्या वो बता रहा हूँ। ओके 75 ये किया तो मैंने डायरेक्ट 85 कर दिए। सुजीत सर को मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई 75 हो गए, मैं तो सिल्वर हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा अरे सर हमने ये कहा था कि सेकंड लाइन में 75। ओह मैंने कहा ये बात है क्या। तो देखो जब आप काम कर पड़ते हो ना तो विद्वान मत बनो, कर ढालो। और मैंने कर दिया और अच्छा रहा, उसका मुझे सुपर क्लब में कई बार पैसा आया है बहुत बड़ा। तो ये पागलपन होना चाहिए। भूल जाओ प्रिंसिपल हो, बस काम करना मतलब करना। भूल जाओ आप लेक्चरर है, काम करना मतलब करना। तो फिर सर इस में क्या आकर्षण का केंद्र लगा। फिर उसके बाद मैंने रैंक को पढ़ा। पहली बार रैंक रॉयल्टी के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, न मैंने ली। मैंने कहा मुझे पहले रैंक से मतलब है। क्यों? क्योंकि मैं अर्जुन की वो कहानी याद रखता हूँ कि मुझे केवल आंख दिख रही है, पेड़ और पक्षी नहीं। पेड़ और पक्षी तो अर्जुन को भी दिख रहे थे, लेकिन उसका टारगेट आंख था, इसलिए उसने आंख बोला। मेरा टारगेट 76 था, इसलिए मैंने देखा नहीं रैंक क्या होता है। अब आप चाहे हंसे या सच माने, सच तो यही है। इसलिए जिसको भी ज्वाइन कराए उसे साफ बोलना कि भाई पहले लेवल में डायरेक्ट 15 होगा तो ब्रॉन्ज होता है, और ये 15 या 50 जो आपने बनाया वो जिनको बनाएंगे उसे सेकंड लेवल कहते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आया। हो सकता है मेरे अपलाइन ने मुझे बताया हो, लेकिन मैं सुना ही नहीं था। तो उसे 4-5 बार बताना कि भाई सेकंड लेवल में जाएगा तो सिल्वर होगा, थर्ड में जाएगा तो गोल्ड होगा, फोर्थ में जाएगा तो प्लेटिनम होगा। ऐसे समझाना होगा। मेरे जैसे पागल दुनिया में कम नहीं है, और मैं तो दुनिया में 100% लोगों को ही पागल मानता हूँ। कैसे? 99% तो तथ्य को जानते नहीं है और 1% लोग तथ्य को जानते हैं। तो 99% तो 1% वालों को पागल कहते हैं, और 1% 99 वालों को पागल कहते हैं। दुनिया सारी पागलों से ही भरी है। और दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं, समझदार तो इतिहास लिखता है या पढ़ता है या बनाता है, और पागल इतिहास लिखता है, पढ़ता है या समझाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं यहाँ संशोधन करूंगा, इतिहास तो पागल ही लिखते हैं, समझदार तो उसे पढ़ते हैं। ये पागलपन था डेविस सर जी का, जो डायमंड बनकर के इतिहास रख दिया। ये पागलपन था सब प्लेटिनम सर का, जो इतिहास रख दिया। और ये पागलपन था समस्त गोल्ड सर का, जो इतिहास रख दिया। अब जो समझदार है, डेढ़ शाणे हैं, परेशान है, मुझे सब कुछ आता है, ये कहने वाले समझदार है, इसलिए वो इतिहास को पढ़ रहे हैं। उन्हें पागल बनाकर इधर लाइए, शायद उनके भी परिवार में कुछ इजाफा हो जाए। तो फिर ये तो था मेरे आने का स्रोत। अब कहोगे सर यूटेक में ऐसा क्या लगा? अब काफी, हाँ मेरी चलते चलते और बता दूं, संसार में आजीविका कमाने के 3 विशेष तथ्य हैं। पहला प्रोफेशन, मेरा लेखक, खिलाड़ी, संगीतकार आदि, वो मैं हूँ। दूसरा जॉब, वो मैंने प्राइवेट भी किया है और गवर्नमेंट भी कर रहा हूँ। और तीसरा है बिजनेस। प्रोफेशन से रॉयल्टी आती है। यस मुझे रॉयल्टी आती है, बताऊंगा तो मुझे शर्म आती है। कितनी रॉयल्टी आती है? सिल्वर को रोज आती है, उससे ज्यादा। तो इतनी रॉयल्टी मुझे आती है। मैं रिसर्च की बुक लिखता हूँ, वो बुक जब बिकती है तो पैसा आता है। एवरेज 5-6 रुपए ही पर डे पढ़ पाता है। लेकिन जब तक यूटेक नहीं था हमारे लिए बहुत बड़ी थी। 5 रुपए रोज आ रहे हैं तो हैं, और वो कोर्ट में भी मानी जाती है। तो मैं प्रोफेशन में रहा हूँ, और दूसरा जॉब मैंने प्राइवेट भी किया, गवर्नमेंट भी किया। लेकिन यार ड्रीम होता है, मिडिल क्लास जो जॉब कर रहे हैं, मेरे पास पैसा है, ये कहने की हिम्मत ही नहीं होती, और मैं गरीब हूँ ये स्वीकार नहीं करता। दोस्तों स्वीकार भी कर। कोरोना काल में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में खूब पढ़ने का मौका मिला, खूब पढ़ा, कई कंपनियों के प्लान देखे, बहुत देखे। प्रोडक्ट बेस में अच्छे रैंक पर काम किया, ऐसा नहीं है, और अभी भी उनसे संबंधित तथ्यों से वही अपने काम देता है। लेकिन पता नहीं क्यों ईश्वर को देना था, यूटेक की तरफ मोड़ दिया। देखना मेरी आदत है। तो सबसे पहला अच्छा बिंदु मुझे यूटेक में लगा, मीटिंग में आया, देवेश सर जी को देखा। मैंने ज्वाइनिंग किया था 10 सितंबर 2022, और उसी दिन डायमंड बने थे देवेश शुक्ला जी। इसलिए मैं इस चीज को भूल नहीं पाऊंगा। मेरे यार मैंने ज्वाइन किया, बंदा डायमंड बन रहा, तो अपन भी तो बन सकते हैं। इससे कहते हैं प्रेरणा। उस दिन मैंने देखा और मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद तो रोज अपन देखते रहते हैं, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। कुबेर और लक्ष्मी के अलावा शायद पैसों की जरूरत सभी को। और डायमंड सर का वाक्य भी है कि पैसा साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन जीते जी काम भी तो बहुत आएगा। अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए कमा लो।
अरे भाई आपके पास पैसा, कई लोगों को प्लान दिखाता हूँ कहते हैं मुझे पैसा चाहिए नहीं, कोई बात नहीं, कोरोना काल जैसी कोई समस्या आ गई तो तेरे पास जो करोड़ों लाखों अरबों वो दान दे देना, मुझे दान देने की जरूरत ही नहीं है। ये वो लोग हैं नकारात्मक, उनसे बचिए। तो आने का पहला कारण था इसका यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, और उसमें सबसे पहला था कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को मजदूरी मिल जाए तो आनंद बढ़ जाता है। तुरंत मोबाइल रिचार्ज किया पैसा, तुरंत ज्वाइनिंग के लिए रेफरल इनकम, और कोई प्रोडक्ट खरीदा तो जो आना था तुरंत, और फिर बाकी 5 तारीख को भी आ रहे होते हैं। तो ये सबसे अच्छा लगा। और दूसरा, मैंने बहुत मजदूरियां की है, अभी नौकरी भी कर रहा हूँ, पैसा 3-3 4-4 महीने बाद मिला करता था। किसी के मैं लावणी करने जाता था, मतलब ज्वार बाजरा सरसों काटने जाते थे, 20-25 रुपए उस समय मिला करते थे, वो 3-3 महीने में मिला करते थे। अभी भी नौकरी करते थे, 1-2 तारीख को सैलरी आ जाती है, लेकिन कई बार तो 5-5 महीने नहीं आती, या तुरंत पैसा आता। दूसरा आकर्षण का मेरा केंद्र रहा है, चाहे 0.001 पैसा ही आए पैसे इनकम में, लेकिन वो तुरंत आता है, ये आनंद आया। तो पहला पॉइंट तो मुझे लगा तुरंत पैसा आता है। दूसरा लगा कि हर समय आप विड्रॉल कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। और तीसरा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे बच्चे को प्रिंसिपल नहीं बना सकता, और यहाँ पर अगर मैं डायमंड हूँ तो मेरे बच्चे को मैं डायमंड बना सकता हूँ। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और चौथा अच्छा लगा, LIC जैसी इंश्योरेंस कंपनियों में अपन हर महीने 200 से 500 से 1000 से 5000 रुपए जमा कराते हैं, इसलिए कि 10-15-20 साल बाद मेरा परिवार सिक्योर हो जाए। यहाँ पर कुछ जमा ही नहीं कराना, केवल आपको तो रैंक हासिल करते जाना है। और जो चाहत है कि हर महीने आपको अपने पहले रैंक पर 100 बिजनेस वॉल्यूम करना, वो करते रहना है, तो आप फैमिली सिक्योरिटी मिल जाती है, लाखों करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। तो सिक्योर तो परिवार यहाँ हो ही जाता। नॉमिनी फैसिलिटी तो बहुत जगह देखी, इनसे मुझे ज्यादा आकर्षण नहीं दिया, लेकिन पारिवारिक सुख साथ, भगवान न करे 70 साल से पहले सुसाइड केस के अलावा अगर भगवान को प्यारा हो जावे, मरना मत बोलो, बुरा लगता है उससे, भगवान को प्यारा हो जावे, तो प्यारा जब हो गया तो भगवान इतना देता है पारिवारिक सुरक्षा के रूप में कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। क्योंकि तेरे लाख से ज्यादा लोग यूटेक में काम कर रहे हैं, वो डोनेट करें 1-1 रुपया भी, तेरे लाख रुपए तो सीधे आ जाते हैं। तो ये पारिवारिक सुरक्षा ने मुझे दिया। और मैं अब तो समझदार हो गया, बताया कि कितना पागल था वो आपको पता चली गया। इसमें 4R जो है, इन्होंने मुझे सर्वाधिक आकृष्ट किया। पहला R रेफरल इनकम 20 लेवल तक, और डायरेक्ट में आपके 50 हो गए तो अनंत लेवल तक डायमंड सर का पैसा भी आ सकता है अपने पास, क्रॉस लाइन का भी आ सकता है, डाउन लाइन का भी आ सकता है, अपलाइन का भी आ सकता है, डाउन का तो आता ही आता है। ये सुपर क्लब का अपना महत्व है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब यूटेक में आ ही चुके हैं, ब्रॉन्ज बन ही चुके हैं, तो क्यों ना सुपर 50 कर लें, क्योंकि सुपर 50 करते ही टीम परफॉर्मेंस, और सुपर टीम परफॉर्मेंस के साथ साथ सुपर क्लब भी तो मिलता है। और जब कमाने के लिए आए हैं, जम के कमाओ ना, 50 बन के, 50 बनना चाहिए। आदेश नहीं दे रहा, निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि इसका अनुभव मैं ले चुका हूँ। जब वो सुपर क्लब का पैसा आता है ना, एक बार तो मेरे 3600 3600 कुछ आए थे एक ही दिन में, इसलिए सुपर 50 करना चाहिए। और जो दूसरा अर्थ था वो था रैंक और रॉयल्टी। वाह, मतलब मैं बुक्स लिखता हूँ, सामान्य गाइड भी लिखता हूँ, वो पैसा आता है उनका, नहीं रॉयल्टी नहीं आती, पैसा आता है। और रिसर्च की बुक लिखता हूँ, उस पर रॉयल्टी आती है 5 से 6 रुपए, एक दिन का पड़ जाता है, इतना खाता है। या जब मैंने देखा सिल्वर पर ही 1% आता है, 5-6 रुपए तो वही आ जाते हैं। फिर गोल्ड पर 1.5% आता है, 50 से 70 रुपए आ जाते हैं। और फिर प्लेटिनम पर 200 से 250 आ जाते हैं। ये मैंने सुना था, ये देखते हैं तो 500 से ऊपर आते, सुना 200-250 था, आते 500-700। फिर दुकान गोल्ड पर 800 से 900, सॉरी प्लेटिनम पर 800 से 900 आ जाते हैं, देखिए 1000 से ज्यादा आते हैं। जो सुना था उससे ज्यादा रॉयल्टी आती है, इसने मुझे आकृष्ट किया। और चौथा किया, मुझे पता है जॉब में हूँ, गरीब परिवार में हूँ, सबसे गरीब परिवार घर में मेरा ही था पूरे गांव में, आज उसी गांव में सबसे टॉप घर भी मेरा ही है। तो गांव वाले उदाहरण देते हैं, मेरा नाम किशन है, इसलिए गांव में अब किसी का भी नाम होता है तो उसके पीछे आगे कृष्ण जरूर लगता है, राधे कृष्ण, श्याम किशन, हरि कृष्ण, ऐसा जरूर लगाते हैं। और मैं गांव में जब जाता हूं तो दोस्तों 100 साल का बुजुर्ग भी खड़ा होकर क्या रिगार्ड करता है, मैं बयान नहीं कर सकता। छोटे बच्चे मुझे नहीं जानते, वो नाम से जानते हैं,
फिर उनका वो परिचय कराते हैं, जयपुर वाले सर हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और अभी भी गाँव में कोई शादी या खान-पीन का प्रोग्राम होता है तो मुझे ज़रूर बुलाते हैं और मैं वहाँ जाता भी हूँ समय निकाल कर, और मैं खड़ा हो गया तो उसके आधे से ज़्यादा बचत हो जाती है। क्योंकि आजकल के बच्चे को क्या पंगत में बैठाकर खाना खिलाते हैं, उस खाने परोसने को पुष्कारी बोलते हैं राजस्थान में। तो पूड़ी रखी हुई है, पूड़ी फिर थाली में रख देता है, लड्डू रखा है और फिर थाली में रख देता है, और मैं जब खड़ा होता हूँ तो साफ बोलता हूँ, आधी पूड़ी रखी हुई है नहीं रखना, आधा लड्डू रखा हुआ नहीं रखना, वो मांगे तो भी नहीं रखना, बस वहाँ खड़ा हो जा, लड्डू खत्म होते ही रख देना, तो वेस्टेज नहीं जाएगा। इसलिए गाँव में मुझे सब बुलाते हैं कि भाई साहब को बुला लो, 25-30 हजार की बचत तो सीधी-सीधी हो जाएगी। और फिर जब वो आ गए तो आधे लोग जो बिगाड़ा करने में बैठे हुए थे, वो ऐसे ही डर जाते हैं। और फिर मैं जितने शांत स्वभाव का हूँ, उतना अशांत स्वभाव का भी हूँ, क्योंकि मुझे गलत चीज पसंद नहीं है, चाहे वो IAS हो या IPS हो या कलेक्टर हो या मंत्री हो, मैं साफ बोलता हूँ सर ये गलत है, और आपको ही बोलना चाहिए, क्योंकि आप लीडर बन रहे हो। सच बोलना अपन को आना चाहिए, सच सीधा बोलो, लाग लपेट से नहीं। और मैं यहाँ ये बता दूं, बोलते इसमें ये ध्यान रखो कि जैसे कोई आदमी एक आंख से खराब है, उसे सामान्य भाषा में काना कहते हैं, बुरा मत मानना, सॉरी मैं शब्द बता रहा हूँ, एक आंख से खराब है उसे काना कहते हैं। तो राजस्थानी कहावत है कि काना ने काणू मत कीजिए, लागे बात अफूटी, उन सहज सहज पूछ तारी आंख किया फूटी। मतलब जो एक आंख से काना, उसे काना मत कहना, उसे एकाक्ष कहना, और ये पूछना कि भाई साहब आप बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षक हो, बहुत प्रभावशाली हो, आपकी आंख को क्या हो गया था, वो सब बता देगा। तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो दोस्तों 3 ऐप का फॉलो करो, फील फेल्ट फाउंड का फॉलो करो, वो नहीं सुनेगा आपकी बात, वो जो भी कह रहा है मान लो, जो आप कह रहे हैं वो सही है, मैं भी पहले ऐसे ही मानता था, तो सोचेगा यार ये मेरा जैसा ही सुन लेना चाहिए, बस एक बार सुन ले तो फिर सुन लेता हो, तो भाई साहब मैं भी पहले ऐसे मानता था कि यूटेक ऐसा है, लेकिन सब देवेश की इनकम देखी, प्लेटिनम की इनकम देखी, और मीटिंग में आया तो देखो स्क्रीनशॉट रहा मेरे पास, मैंने ये पाया, मजाल क्या उसकी किस्मत काम कर रही तो तुरंत ज्वाइन करेगा। मैं कल की बात बताऊं, आ रहा था बस से नहीं, मैं टेम्पू में बैठ गया, और टेम्पू में बैठा तो एक बंदा, मुझे लगा कि इससे बात करनी चाहिए, वो मोबाइल खेल रहा था, मैंने बात की, क्या करता है, ई मित्र करता हूँ, कितना कमा लेता, 30 से 35 कमा लेता हूँ, खर्च कितना किया, 2.5 से 3 लाख किया। मैंने कहा मैं ऐसे प्रोस्पेक्टिव पे काम कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो सर बताओ। मैंने कहा तू मोबाइल रिचार्ज करता कितना मिलता है, वो कहता भाई साहब 1.5 रुपया मिलता है। मुझको अब मैं जो बताऊं उस पर ये 1.5-2 रुपए बचे और 2.5% तुझे मिले, 1.5% टीम में मिले, तो वो कहेगा बताओ, टेम्पो में चल, प्रिंसिपल हूँ, टेम्पो में बैठना क्या है मैं नहीं जानता, मैं सोचता ही नहीं हूँ, बैठा और उसको ज्वाइनिंग करा दिया, टेम्पो में बैठे बैठे। इसकी USP में इतनी पावर है, हालांकि उसने अभी रेड है, एक्टिव नहीं किया, आज बात करूंगा, कर लेगा। आप बोलिए सीधा, मोबाइल रिचार्ज करने पर कितना देते हैं, सब बताएंगे 1.5 से 2। अब ये बच जाए 2.5 रुपए तुरंत मिल जाए, और 1.5 रुपए तेरी वजह से टीम में भी चले जाए, भला भी हो जाए, क्योंकि मेरा आदर्श वाक्य है, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भला का उल्टा लाभ होता है। ये इसकी USP मुझे बहुत अच्छी लगी। तो पहला तो तुरंत पैसा आता है, दूसरा रैंक आती है, तीसरा रिवार्ड आता है। दोस्तों मैं घर नहीं बना सकता था अगर केवल गवर्नमेंट जॉब में होता, तो प्राइवेट जॉब में बहुत कमाया, इसलिए जयपुर जैसे शहर में छोटा सा रहने का निवास मैंने बनाया। हालांकि गांव में तो प्रचारित था कि मैं शहर ही नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैंने बनाया, वो अतिरिक्त कमाई की इसलिए तो बनाया, सैलरी से नहीं बनेगा, इसलिए अतिरिक्त कमाई तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो रिवार्ड मिलता है, मोबाइल फंड, बाइक फंड, कार फंड, लग्जरी कार फंड और हाउस फंड, ये भी मेरे आकर्षण का केंद्र रहा है कि मेरा घर जो है अच्छा घर है, नो डाउट, लेकिन अब ड्रीम घर भी होना चाहिए वो, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो ये रेफरल इनकम, रॉयल्टी, रिवार्ड और रीसेलिंग इनकम तो क्या शानदार होगी, बहुत कम आता है लेकिन लगातार आता है, तो अगर लगातार आप करते रहोगे आनंद आ जाएगा। ये मेरे आकर्षण का केंद्र रहा है। अब आप कहोगे सर आपका ड्रीम बताओगे थोड़ा मुझे। जी दोस्तों, मैं बचपन से अभाव में रहा हूँ, इसलिए आगे बढ़ना मेरा पर्पस रहा है। और मैं ड्रीम बताने से पहले आपको बता दूं, इस संसार में जो भी आया है, हर आदमी का ड्रीम है उसका खुद का घर हो, खुद की कार हो, खुद की मोटरसाइकिल हो, खुद का मोबाइल हो, खुद के अपने लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहे। ये कॉमन ड्रीम सबके हैं, लेकिन जो इनकम है वो इतनी कम है कि इनका ड्रीम, डिजायर और नीड धुंधली हो जाती है। तो मेरा एक ही ड्रीम है, स्मार्ट लाइफ जीना।
स्मार्ट लाइफ जीना। स्मार्ट का मतलब है SMART, स्मार्ट लाइफ जीना। और स्मार्ट की फुल फॉर्म में बताता हूँ। पहले एस का मतलब है सिक्योरिटी। मैं ऐसा कोई काम करूं कि मैं भी सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे, और यूटेक में जो मेरा परिवार आ रहा वो भी सुरक्षित रहे। तो मेरा पहला ड्रीम है सिक्योरिटी लाइफ जीना। और यहाँ सिक्योरिटी है क्योंकि यहाँ रैंक भी आता है, रिवार्ड भी आता है। तो पहला स्मार्ट का एस है सिक्योरिटी। और दूसरा मेरा ड्रीम है एम, पैसा को मेरा काम भी चले, लोगों की मदद कर पाऊं। और मैं करता हूं, अभी भी करता हूं। या मैं आपको भी सूचना दूंगा कि अपनी जो भी इनकम होती है उसका ज्यादा भी नहीं तो 0.5% तो निकालिए, भूल जाइए। मतलब मैं अभी भी यही करता हूँ। जैसे यूटेक से जो मेरी इनकम होती है उसमें 0.5% मंगाता हूँ। मेरे परिवार में अभी 4 मेंबर है। पिताजी 2012 में एक्सपायर हो गए थे, माताजी है, पत्नी है, एक बच्चा है, एक बच्ची है और एक मैं हूँ। हम 5 मेंबर हैं। और यूटेक में मेरा 6ठा मेंबर है गॉड, ईश्वर, भगवान। तो मेरी जो भी इनकम होती है उसका 6ठा भाग में निकालता ही हूँ और उसको भूल जाता हूँ। और जो बंदा बंदी पढ़ रहा है, पैसा नहीं है, उसके 590 लगाकर मैं खुद एक्टिव करता हूँ और उसे कहता हूँ जब तू कमाई करने लग जाए मुझे दे देना। तो दोस्तों 590 जो 6ठा भाग ईश्वर का है वो मैं क्यों रखूं, किसी न किसी को दूंगा। और ईश्वर को कहते हैं दिनेश गरीबों, पढ़ाई की मात्रा न नल का दीन, दिन का मतलब होता है गरीब दरिद्र, और द छोटा लगाए तो दिन का मतलब होता है दिवस। दिनेश इसलिए कहते हैं वो क्योंकि वो गरीब नवाज है। तो मैं 6ठा पॉइंट निकालता हूँ, सुरक्षित रखता हूँ। जैसे किसी की मदद की जरूरत है उसमें से मदद इस शर्त पर करता हूँ कि जब तू काबिल हो जाए तो ये मुझे वापस देगा। और यूटेक में काबिल होगा ये तो आपको 100% विश्वास है। तो ईश्वर के नाम से निकाला 6ठा भाग अगर आप भी निकाल पाए, मैं आप पर दबाव नहीं दे रहा, मैं तो अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो ये ऐसे मनी मेरा इसमें पर्पज है। दूसरा माइंड से विनिंग टीम की दोनों टाइम की मीटिंग, डायमंड सर का स्पीच, अपने सभी लीडर्स की स्पीच, उनकी स्वयं की अभिव्यक्तियां माइंड सेट कर देती है। तो मेरा पहला लक्ष्य स्मार्ट में है सिक्योरिटी, दूसरा मनी माइंड सेट, तीसरा ए एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव रखूंगा, मेरे घर में कितने बड़े हादसे हो जाए मैं एटीट्यूड पॉजिटिव ही रखता हूँ। ओके डन, इस सेल पास, गुजर जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसके अलावा कोई स्थायी नहीं है, केवल परिवर्तन स्थायी है। इसलिए समस्या आई तो मुस्कुराओ चली जाएगी, सुख सुविधाएं आई तो मुस्कुराओ चले जाएंगे, मुझे और काम करते रहना। इसलिए एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। तो स्मार्ट में एस का मतलब सिक्योरिटी, एम का मतलब मनी माइंडसेट, ए का मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव, और आर का मतलब है रिकॉग्निशन, पहचान। दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग से लेकर बड़े बड़े अफसर से लेकर मजदूर से लेकर अभाव में पनपा हुए व्यक्ति से लेकर सब काम कर रहे हैं, और रैंक जैसी मिल रही है वैसा वो रिकॉग्निशन मिल रहा है उनको। देखिए डायमंड सर का क्या रिकॉग्निशन, माला इतनी बड़ी, बंदे में इतना वजन भी है कि नहीं। प्लेटिनम लोगों को इतनी बड़ी बड़ी मालाओं से लादा जाता है कि उनमें तोले तो मुझे नहीं लगता इतना वजन निकल पाएगा। ये होता है रिकॉग्निशन। दिव्यांग सर मुकेश सर को देखते हैं, क्या प्रेरणा मिलती है। लोग उनको क्या कहते हैं छोड़िए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिखाया, गोल्ड बन के बता दिया कि हम भी दरिया हैं, हम अपना हुनर पहचानते हैं, जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, और उन्होंने रास्ता बना दिया। बहुत अच्छा लगता है रिकॉग्निशन। और स्मार्ट में SMART, टी का मतलब है टाइम फ्रीडम। यस दोस्तों, परसों तरसों अपने देवेश सर जी खुद भी बता रहे थे एक चार्ट के माध्यम से कि पहले रैंक जो ब्रॉन्ज है वहां पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, समय बहुत देना पड़ता है, लेकिन रिवार्ड रैंक कम मिलता है। यस, दूसरा रैंक सिल्वर ज्यों ही आता है आपको मेहनत थोड़ी कम हो जाती है, टाइम थोड़ा कम देना पड़ता है और पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है। चौथा ले गोल्ड ज्यों आता है मध्यम हो जाता है। सर आप कंफर्टेबल हैं क्या किशन भाई सर? और स्मार्ट का जो हमें फॉर्मूला दिया है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण और खास है और इसका हम भरपूर फायदा उठाएंगे। तो आज का जो ओवरऑल सेशन रहा है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बीच में ओवरव्यू देना चाहूंगा, उसके बाद वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और खास रहेगा। सबसे पहले आपने सुना यहाँ पे हमारे न्यू गोल्ड डायरेक्टर नर्मदा सागर जी, जिनकी काफी वैल्यूबल चीजें हैं कि आप चलते रहिए, जीत आपकी सुनिश्चित होगी। उसके बाद हमारे बीच में आए यहाँ पे आर्मी डिपार्टमेंट से सर हैं जितेंद्र सर, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से रूटीन को मेंटेन करते हुए आज यहाँ पे गोल्ड रैंक को अचीव किया है और अपनी बातें बताई हैं। तो जब साथियों
ये जब साथी हमारे जो साथ में आए हैं, जैसे डायरेक्टर जो हमारे डॉक्टर किशनपुरी सर हैं, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किया, और आज साथी इतने बिजी शेड्यूल के ये जो अनुभवी लीडर हमारे बीच में आए हैं, इन्होंने अपना जो अनुभव शेयर किया है, और अपने 24/7 जैसे कि जितेंद्र सर हैं, आर्मी की ड्यूटी है यहाँ पे। सर एक बताना चाहूंगा कि एक ड्रिल एक ऑप्शन होता है आर्मी में जो हमें सिखाया जाता है। ड्रिल मतलब बार बार किसी एक को काम को करना, तो सर जानते हैं अच्छी तरह से, जितेंद्र सर भी समझते होंगे इसको। और यहाँ पे यही होता है कि यहाँ विनिंग टीम में जो आपका सेशन होता है सुबह का 6:50 का और शाम को 6:50 का, और फिर आप लोग के जो पर्सनल सेशन चलते हैं उसमें भी आप यही करते हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण सेशन हमारे बीच में आता है, उसको जरूर आप अपनी पर्सनल मीटिंग में उसका एक ओवरव्यू बनाएं। उस ओवरव्यू में कुछ अगर चाहे तो पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो अपने कंटेंट को डायरी में लिखते हुए भी अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे लाइव होते हैं ये सारे जो। जी जी सर, अभी आपकी आवाज आई। थैंक यू सर। तो मैं लास्ट में यही बोल रहा था कि संसार में आने को जन्म कहते हैं, संसार से जाने को मृत्यु कहते हैं, इसके बीच में चॉइस होती है। तो आप आशावादी है या निराशावादी है, ये चॉइस आपको करना है। जॉब करना है या बिजनेस करना, ये चॉइस आपको करना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सॉरी बोलूंगा, थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ। लग गई आग मेरे घर में, बचाई क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो जलाई क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। और लास्ट में बोलूंगा कि गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर पड़ उठ चल भाग, तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं। थैंक यू सभी का हार्दिक आभार। गलती हुई से माफ करें, आगे बढ़े। थैंक यू मैग्ना हाउस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। और ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कहा साथियों कि जो हमने बात कही है कि आपके अगर सपने सच्चे हैं और सही हैं और अपने परिवार को आप हकीकत में सुरक्षित करना चाहते हैं, तो साथियों लग जाइए। और आज साथियों आपके बीच में है संडे, इसको सुपर संडे बनाना है। इसके लिए बताना चाहूंगा, जो भी आज आपने पॉइंट्स यहाँ पे सीखे हैं या देखे हैं, उनको सुना है, चाहे कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट हो या हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके अनुभव या प्लानिंग आपने शेयर किए हैं, देखे हैं, सुने हैं, तो उसको आज अमल करने का दौर है। और अमल किस तरह से करेंगे, तो आज मैं बताना चाहूंगा जितने भी हमारे साथी हैं वो आज अपने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, जो भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं, जिस लेवल को आप अचीव करना चाहते हैं, उस लेवल के हर एक जो है रेड आईडीज तक आपका मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर आप कोई ऑफर देना चाहें तो ऑफर भी दीजिए अपनी टीम में। और आज का संडे सुपर संडे बनेगा और आप उसको बनाएंगे पूरी तरह से अपनी प्रतिबद्धता के साथ। और साथ ही साथ साथियों, आज का सेशन ओवरऑल जो आपके बीच में होने वाला हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। और आप लोग यहाँ पे एक और साथी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आज हमारे बीच में एक जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपके लिए खुशखबरी है। आज संडे का सुपर संडे बनाने के लिए साथियों आपके बीच में आज 11 बजे का सेशन आपके बीच में होने वाला है। और उस सेशन में आप अपनी पूरी टीम को इनवाइट कीजिएगा, बुलाइएगा, जिससे कि उस सेशन में आके हमारे सभी साथी सीख सकें और जान सकें और आज ओवरऑल संडे को बहुत मूल्यवान बना सकें। तो अपने सभी साथियों को टाइम से इन्वाइट कर लीजिएगा। और आज का जो है सेशन पूरी तरह से सवाल जवाब का सेशन है। आप लोग अपने जो भी सवाल आपकी टीम से आते हैं उन सवालों को आप अपनी टीम से जरूर लीजिएगा, और उन सवालों को आज यहाँ पे अपने माध्यम से आप जो भी हमारे कोच पार्टनर बनेंगे, जो भी साथी रहेंगे, वो अपने सवालों को जरूर रखिएगा, क्योंकि आज पूरी तरह से आपके सारे सवालों के जवाब इस प्लेटफॉर्म से संबंधित मिलने वाले हैं। तो आज अपने कमर कस लीजिए और प्रतिबद्धता दिखाइए और अपने कमिटमेंट को पूरी तरह से दिखाइए, जिससे कि आप लोग कुछ बड़ा कर सकें। और आज का जो ओवरऑल सेशन बहुत ही शानदार और एनर्जी से भरा हुआ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने भी अपनी डायरी और पेन में इन कुछ पॉइंट्स को नोट किया होगा और वो पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और एक साथियों आपको और बताना चाहूंगा, ये जो मॉर्निंग का सेशन है, समझ लीजिए कि आपके लिए एक गुत्ती है, जीवन गुत्ती है, जो आपको पूरे दिन भर एनर्जी बना रखता है। तो आप पूरी गंभीरता से इसको लीजिएगा। अब चंद शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को समापन की ओर लेके जाऊंगा। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बलवंत सिंह आपसे फिर से यहाँ विदाई लेना चाहूंगा और आज के समापन की ओर लेके जाएंगे सेशन को, और आपके उज्जवल भविष्य के साथ आप सभी यहाँ से डायमंड जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक।